नमस्कार दोस्तों, साथियों मैं आपका भाई केजरीवाल। ईडी वाले बहुत तेज बैटिंग कर रहे हैं। पहले 6 दिन का रिमांड मांगा, अब 4 दिन का मिल गया। मतलब बहुत तेज बैटिंग, पहले छक्का मार दिया, अब चौका मार दिया इन लोगों ने। 4 दिन का रिमांड ले लिया दोस्तों इन लोगों ने मेरा। खैर, मैं दबूंगा नहीं साथियों। अब मेरा ये जो संदेश है, एक तो मैं कोई साइन वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पार्टी वाले खुद से ही बताए जा रहे हैं कि मेरा संदेश आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। मुझे फंसवाने के लिए ये लोग झूठ मूठ का कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं साथियों। एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि मेरी वाइफ उसी सीएम की कुर्सी पे बैठ के, जहाँ से मैं वीडियोस बनाया करता था, वहीं से बैठ के वो लोग देश को संबोधित कर रही हैं। सुनीता जी साथियों, वो संबोधित नहीं कर रही। लेडीज़ों का शौक होता है, वो पहले मैच करके देखते हैं, साड़ी मैच हो रही है कि नहीं हो रही, ड्रेस मैच हो रही है कि, वो मैच करके देख रही हैं बस कि वो सीएम की कुर्सी के साथ उनका कैसा रहेगा। नथिंग टू बी सीरियस। तो अब मेरे को पता चला है कि वहाँ बहुत सी सिर्फ टवल हो गई है। आतिशी जी ने भी बहुत तेज पेस्ट कर लिया है चमकाने के लिए, सफ़ेदी की चमकार वाला। यानी कि मैं हर जगह इनको बहुत, अब क्या कहूँ समझ में नहीं आता। मैं तो अभी रिमांड में पड़ा हूँ। मेरी हालत अब वॉलीबॉल के जैसी हो गई है दोस्तों। इस खिलाड़ी से उस खिलाड़ी को, उस खिलाड़ी से उस खिलाड़ी को। बताते हैं कि जैसे ही ईडी मुझे कभी भी जब जमानत अगर गलती से दे देगी तो फिर सीबीआई को सौंप देगी। सीबीआई ने रिमांड मांग लिया, यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर। दोस्तों वॉलीबॉल बन चुका हूँ मैं इस समय। समझ में नहीं आता मैंने क्या गलती की थी। दिल्ली के लोगों को शराब ही तो पिला रहा था मैं, एक के साथ 2 फ्री दे रहा था मैं दोस्तों, ये तो ताकि देश के भविष्य को पता चले। आज बहुत दुख हो रहा है। न्यायालय में गया था मैं, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था दोस्तों। मेरी सुनवाई हो गई वहाँ कोर्ट के अंदर। जज साहब को मैंने बताया कि मैं अपनी पैरवी खुद करूँगा। मैंने अपनी पैरवी खुद की। मैंने उनको बताया जी, मैंने 31,000 पन्नों की जो वो फाइल है वो सारी पढ़ ली, सब पढ़ लिया मैंने। मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, मैंने बताया, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द गलत निकल गया। उसकी वजह से मुझे आज जमानत नहीं मिली दोस्तों। मुझे कहना तो ये चाहिए था कि जज साहब मैंने सारे पन्ने पढ़ लिए, मेरे मुंह से निकल गया जज साहब मैंने सारे पन्नू पढ़ लिए। पन्नू का नाम आने के बाद तो फिर मेरा मन्नू बना नहीं था दोस्तों। उनको नहीं दी जमानत, नहीं दी इन लोगों ने। बहुत शोर मचा रखा है। इधर इलेक्शन भी हमारी छाती पे आ गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हम सब लोग जेल में। मैंने तो आज मनीष का भी नाम ले दिया। मैंने कहा जी यही खुसर फुसर करते थे मेरे दफ्तर में आके, पता नहीं कौन सी फाइलें किसको पकड़ा के चले गए। अब मनीष भी हो सकता है वो यही कहता उनको कि जी सीएम साहब जैसा कहते थे हम कर देते थे। कुल मिला के घर में कलेश हो गया दोस्तों। मैं समझ में नहीं आता क्या करूं। ऊपर से मुझे एक नया नारा सुनाई दे रहा है आजकल। ये भाजपा वाले एक नया नारा लेके आए हैं कि सारे काम बिगाड़ू का, मोर बनेगा झाड़ू का। दोस्तों मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। बिन बातों में तो कुछ रखा है नहीं। कोई मेरी जमानत भी नहीं करवाने आ रहा साथियों। मैंने इतना सपोर्ट किया है आप लोगों को, इतनी दारुएं पिलवाई हैं आपको। और एक संदेश जो मैंने सुनीता को दिया था वो देना भूल गई। किसी भी रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मैं जैसे ही छूट के आऊँगा उनको सारा बकाया दे दूंगा, जो जो भी उनका बनता जा रहा है, जितना भी मैंने बांध रखा था। किसी रोहिंग्या को, किसी बांग्लादेशी को घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ। वक्फ करता हूँ मैं आज इस बात को। मैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग, भगवान करे कि मुझे इलेक्शन से पहले निकाले ही ना। निकाल दिया तो और बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया को पता आएगा तो मोदी। ज़्यादा दोस्तों बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। आप देख ही रहे हो मेरा रिमांड चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।